अब देखिए, उन्होंने समय दे दिया है, ये हमेशा समय समय देते ही आते रहेंगे, क्योंकि अभी इनके पास इतनी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि सभी लोग को एक बार में भुगतान कर सकें। जी और क्योंकि क्योंकि ये पूरे देश का मामला है और हर जगह पेमेंट के लिए त्राही त्राही मची हुई है। और इस जी लॉकडाउन जी में पैसे के लिए हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति जी हो, क्योंकि इस लॉकडाउन में हर गरीब परिवार को खर्चा चलाना बहुत ही दुस्तर हो चुका है। ऐसे में जी जी ऐसे में सहारा ऐसे में सहारा इंडिया को कुछ न कुछ अपने जमाकर्ता को कार्यकर्ता को मदद करनी चाहिए। जी। लेकिन तो जैसे हम अब ये आपको 7 बताते मई के जो हैं। समय दिए हैं, जी जी इस समय के बाद देखिए कितना समय देते हैं बराबर ये, क्योंकि ये समय इनके लेता रहेंगे हमेशा ये, क्योंकि इनके पास पैसे की व्यवस्था है या नहीं है, ये खुद ही जानेंगे इसके बारे में। लेकिन ये जान लीजिए, अगर ये समय से भुगतान नहीं किए तो जनता जो है इनको बख्शेगी नहीं। जी जी। क्योंकि तो क्या हर इस चीज का एक बार समय होता 7 तारीख है। की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 7 तारीख की वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग में सूरत राय ने कहा है कि वो दीपावली के पहले भुगतान कर देंगे। तो क्या सूरत राय दीपावली के पहले लोगों को भुगतान कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? अब देखिए, जब उन्होंने ये वादा लिया है, समय लिया है, हो सकता है भुगतान वो कर दें, क्योंकि हो सकता है अपनी व्यवस्था बना के चल रहे हो, कोई प्लानिंग किए हो या कहीं ना कहीं से कोई फंड की व्यवस्था किए हो, ये उनका भी निर्भर करता है। क्योंकि सहारा इंडिया बहुत बड़ा फर्म है और बहुत बड़ा जो है इनका बैकग्राउंड है, कई प्रकार के ये व्यापार और बिजनेस करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था ये बना के चल। अगर उन्होंने जी समय लिया जी है तो अपने समय में इनको खड़ा उतरना चाहिए। और अगर नहीं उतरते हैं जी तो जी जमा करता क्या करता, उनको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये कभी भी जो है, जिस समय जिस स्थिति में सहारा इंडिया अपने आप को बुलंदी पे चल रही थी, आज जो धरातल पे आ चुकी है। अब प्लानिंग बना के अगर चल रहे हैं तो ये भुगतान करेंगे, अगर समय लिए हैं तो उनको भुगतान तो देना ही पड़ेगा। देखिए, और जी सारा श्री के द्वारा जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी, और जी क्योंकि जी उनकी बात को भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि वही मुखिया हैं इस परिवार के। अगर उन्होंने समय लिया है तो उस समय के अनुसार वो भुगतान करेंगे। नहीं, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन और जब जब सहारा और सुब्रत राय उनके कर्मचारी कई बार लोगों को केवल आश्वासन दे चुके हैं, जनता किस देश पे विश्वास करे? सबसे आम सवाल यह है। अब देखिए, जनता को धैर्य तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा जाता है कि धैर्य का फल मीठा होता है। जी जी और और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और समय जी का जी इंतजार करें, अगर सारा श्री ने कहा है तो भुगतान होगा। सारा शरीर कोर्ट से भी लौटा है। सारा शरीर के पास ये सारा शरीर के ऊपर स्याही छिड़क कर उनको अपमानित भी किया गया है। लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त किया है। सारा शरीर देने के इच्छुक हैं और सारा शरीर लोगों को पेमेंट भी दे देंगे, लेकिन सबसे आम सवाल है कि पेमेंट लोगों को कब तक मिलेगा? सारा शरीर बहुत अच्छे हैं और लोगों को पेमेंट दे भी देंगे, लेकिन जब लोग आत्महत्या करेंगे, लोग मर रहे हैं, लोगों को पैसे की आवश्यकता है, लोगों के घर में कोई बीमार है, अगर लोगों को समय से पैसा नहीं मिलेगा तो लोग कब तक अपना धैर्य बनाए रखें? एक एक पैसा अ, सभी ग्राहक जमा करता या बंधु, जो भी उपभोक्ता बंधु हैं, सब लोग जमा किए हैं एक एक रुपया।
और समय का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, चाहे वो छोटे व्यक्ति हों चाहे वो बड़े व्यक्ति हों, और उनको इंतजार करना ही पड़ेगा। क्योंकि साथ ही साथ जितना भी समय बीत रहा है उनको एक एक पैसा इंटरेस्ट ब्याज भी मिल रहा है। और हमको ये पूर्ण विश्वास है भुगतान होगा, लेकिन वो दिन कब आएगा इसका इंतजार बेसब्री से सभी करना पड़ेगा। क्योंकि दर्द सभी के पास है, हर इंसान इसमें परेशानी पे चल रहा है। क्योंकि किसी के कोई बीमार है, किसी को दवा कराना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस जमा करना है, हर व्यक्ति परेशान है। और भुगतान होगा ये पूर्ण है, 100% हमको खुद विश्वास है। अगर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बताया गया है कि भुगतान देंगे, हो सकता है वो अगर समय ले रहे हैं, उनकी प्लानिंग ऐसी बने कि हम पूरा इकट्ठे ही भुगतान, जितना अमाउंट बन रहा है एक एक जमाकर्ता का, वो पूरा एक ही बार में पूरा पेमेंट वो कर सकते हैं। अब ये समय ही बताएगा कि भुगतान वो पार्ट में करते हैं कि एक बार में करते हैं। उस समय का सभी को इंतजार रहेगा। जी जी इंतजार है, और समय बहुत कम है। तो जैसे आप लोगों ने गोसाईगंज अयोध्या में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो आप लोगों ने कहा था कि 30 तारीख के बाद अगर भुगतान नहीं होगा तो आप लोग फिर एक बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन का मार्ग अपनाएंगे। तो आप लोगों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन का मार्ग क्या हुआ? यहाँ धरना दिया गया था, लेकिन धरने में समय भी लिया गया था कि 30 अप्रैल के बाद भुगतान किया जाएगा, लेकिन उस समय लॉकडाउन भी लग गया। पूरा देश इस समय कोरोना से परेशान है, और इस समय सभी को अपने सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। और हो सकता है धरना हमको न देना पड़े, जो भी समय लिया गया है उस समय के अनुसार वह भुगतान कर देंगे। क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात को लेकर वो चल रहे हैं। हो सकता है इस कोरोना महामारी के बीतने तक यह खत्म हो जाएगा, उसके बाद भुगतान की पद्धति को पुनः चालू कर दें। जी। और सभी जमाकर्ताओं को इंतजार करना पड़ेगा। जो धरना किया गया था, और धरने पे जो है रीजन से अधिकारी आए थे, वहां सेक्टर प्रमुख को भेज दिया गया था। उन्होंने जो कृत्य किया था वो बहुत ही गलत कृत्य किए थे। उन्होंने बाद में कहा कि गलती तो हमसे हुई है, और उसके बाद हमको नोटिस भी दिया गया है कि कोर्ट को बंद करने के लिए। लेकिन उस नोटिस में ऐसा कोई समय नहीं दिया गया था कि इतने समय के अंदर आप जो है अब नोटिस का आप जवाब दीजिए। और उसके बाद जो है नोटिस का जवाब हमने भेज भी दिया है। अभी तक कोई उसका न कोई फोन से वार्तालाप हो पाए, क्योंकि इसमें लॉकडाउन में हर व्यक्ति परेशान है। सभी ऑफिसें इस समय बंद चल रही हैं, क्योंकि कर्मचारी भी ऑफिस में कार्यालय में नहीं आ पा रहे हैं। अपने घर पे सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें सही रहें। और जो है जो भी धरने में जो भी बातचीत हुई है, उस धरने के अनुसार जो है भुगतान के लिए समय मांगा गया है, और उस समय के अनुसार समय तो बीत चुका है। लेकिन इस कोरोना की महामारी में हम लोग अभी कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, न कोई बातचीत कर सकते हैं। जो भी बात होगी हम लोग की फोन से वार्तालाप होती रहती है, और अधिकारी रीजन के कहते हैं कि भुगतान होगा, आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। क्योंकि भुगतान 1-1 रुपया सभी को दिया जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। क्योंकि
जमाकर्ता ही सारा इंडिया की रीढ़ है, ये कहा जाता है। लेकिन अब वो समय किस दिन आएगा इसका कोई नहीं पता है, क्योंकि जैसे ही ये महामारी खत्म होती है, कोरोना वैसी महामारी खत्म होती है, तो भुगतान की पद्धति को चालू करने के लिए पूरा प्रयास सरासरी महोदय करेंगे। चलिए ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी आप इधर बीच में आपके आरएम से कुछ वार्ता हुई, आपके शाखा प्रबंधक से हुई? क्योंकि आरएम मतलब होता है रीजनल मैनेजर, उसके अंदर में कई जिले होते हैं। तो क्या इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद आपसे और आरएम से कुछ वार्ता हुई इस पेमेंट के बारे में? क्योंकि जब सूरत राय ने कह दिया कि दीपावली पहले पेमेंट देंगे, तो उन्होंने कुछ इसके लिए कुछ इंटरनल अपने अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों को कुछ निर्देश दिया होगा। तो क्या आपको कुछ इस बारे में जानकारी है कौन दी? नहीं, हमारी कोई वार्ता अभी नहीं हुई है, तो न अधिकारी से हुआ है न मैनेजर से हुआ है। केवल आश्वासन नहीं दिया जाता है कि आपका जो भी बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा, क्योंकि आपके सभी परेशानियों को सुना गया है। आगे इस बात को भेजा भी गया है, क्योंकि अधिकारियों ने भी इस चीज को माना कि अगर हम परेशान थे, हमारे पिताजी परेशान थे, उन लोगों ने इस चीज गलती को स्वीकार किया कि हम लोग से गलती हुई है। लेकिन जैसे ही भुगतान की सेवा चालू होती है तो भुगतान आपको भी मिलेगा, जितने भी हमारे जमाकर्ता हैं उन सभी को भुगतान दिया जाएगा। और कार्यकर्ता की रही बात, कार्यकर्ता तो इस समय परेशान है ये हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन में इस परिवार से हर कोई न कोई उम्मीद करता है। लेकिन जब 2020 में कोरोना वैश्विक महामारी आई थी, तो परिवार ने, सारा इंडिया परिवार ने, जो भी बड़े बड़े लोग इसमें इस परिवार में अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े, उन लोग के पास कुछ न कुछ व्यवस्था, उन लोग को धन मतलब कि कमीशन के रूप में दिया गया था। लेकिन जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको नहीं दिया गया था। हम तो यही चाहते हैं कि जो भी कार्यकर्ता छोटे हैं, मतलब कि जिसका जो इसी सारा इंडिया के बदौलत उनका जीवन यापन चल रहा था, आज वो एकदम बंद हो चुका है। और हमें कहते हैं सारा इंडिया परिवार से, जो भी इसमें मुखिया हो, मैनेजर हो, या जो भी इन लोग की व्यवस्था बनती है, सभी कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ उनको धन की व्यवस्था करा के उनकी कमीशन को दिया जाए। क्योंकि कहते हैं कि सारा इंडिया परिवार कार्यकर्ता की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर सारा श्री महोदय अपने कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी मानते हैं, तो परिवार समझते हैं, तो अपने कार्यकर्ता को कुछ न कुछ धन व्यवस्था करके उनको देना चाहिए। हम सभी को जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, उस सभी समस्या परेशानी को देखते हुए हम सभी को इस कोरोना की वैश्विक महामारी में कहीं ना कहीं से सभी का जीवन यापन बंद हो चुका है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी का कहीं ना कहीं से उनका घर का खर्चा से मुहैया अपना मतलब की व्यवस्था करके अपना चलाएं। और जो भी भुगतान, जिसका भी जो भी भुगतान बाकी है, समय जो भी दिया गया है सारा श्री के द्वारा, समय का इंतजार करें। हर किसी को पैसे की आवश्यकता है, किसी को शादी करनी है, किसी को दवा कराना है, किसी को पढ़ाई में खर्च करनी है। हर किसी को इस समय पैसे की सख्त आवश्यकता है। और आपका न्यूज़ 524 में आपको वार्ता करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।